गोवा राज्य का पुराना इतिहास क्या रहा है? किस प्रकार पुर्तगालियों ने गोवा पर अनेक वर्षों तक राज किया? गोवा भारत के अति विकसित राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। निवेश, वातावरण और आधारभूत संरचना के मामलों में भी गोवा ने भारत के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक का दर्जा हासिल किया है। यह महानगरों, व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्रों के साथ सड़क, रेल, समुद्री मार्गों के अलावा वायु मार्ग के द्वारा भी भली प्रकार जुड़ा हुआ है। गोवा के मोरमुगांव में एक प्राकृतिक बंदरगाह है और साथ ही कई छोटे बंदरगाह भी हैं, जिनमें व्यावसायिक सुविधाओं के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। इसके अलावा इसमें पूर्ण विकसित इंटरनेट संयोजन और टेलीफोन एक्सचेंजों का विशाल नेटवर्क भी है, जो इसके नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाले जीवन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में गोवा अग्रणी राज्य है। ये राज्य घने जंगलों और खनिज संपदा से संपन्न है। यहाँ विभिन्न प्रकार कृषि फसलों और उद्यान कृषि की उपज होती है। राज्य में पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिकी, औषधि निर्माण और कृषि रसायनों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये राष्ट्रीय राजकोष में खनन और पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा का उल्लेखनीय योगदान करता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। गोवा में मत्स्य उद्योग महत्वपूर्ण है। सरकारी नीतियों व रियायतों ने औद्योगिक क्षेत्र के जरिए गोवा के तीव्र औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया है। उर्वरक, रसायन, दवा, लोहा और चीनी उद्योग यहाँ के बड़े उद्योग हैं। यहाँ पर मध्यम व लघु उद्योग भी हैं, जिनमें पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग भी शामिल हैं। औद्योगिक उत्पादों का भारत व विदेश में अच्छा बाजार है। गोवा में मत्स्यिकी का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि गोवा की 90% जनसंख्या मत्स्य उद्योग में लगी है। 1 लाख लोग लगभग मत्स्य उद्योग में कार्यरत हैं। 3220 मछुआरों को राज्य बीमा योजना में शामिल किया गया है। 718 मछुआरों को सेविंग कम रिलीफ फंड योजना में शामिल किया गया है। गोवा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह दमन व दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित क्षेत्र का भी प्रशासक होता है। गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं। चुनाव द्वारा चुनी गई गोवा की लोकप्रिय सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों और जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गोवा की जनसंख्या में हिंदुओं व ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। प्रशासन व जनजीवन की भाषा पुर्तगाली थी। पुर्तगाली शासन और आर्थिक स्थितियों के कारण ही गोवा वासियों ने न केवल भूतपूर्व पुर्तगाली अफ्रीकी बस्तियों की ओर, बल्कि शेष भारत की ओर भी प्रवास किया। पुर्तगाली संस्कृति का प्रभाव उनके नामों, उपनामों, चर्चों की शैलियों व मकानों में दिखता है। गोवा का सांस्कृतिक परिदृश्य दिलचस्प वैषम्य प्रस्तुत करता है। पश्चिमी समुद्री तट और मुहाने सड़क किनारे की सलीबों, चर्चों से चिन्हित है और रोमन कैथोलिक ईसाई जीवन पद्धति के कारण विशिष्ट लगते हैं। तो टीलेदार व पहाड़ीदार पूर्व हिंदू मंदिरों व वेदिकाओं और कुछ आदिवासियों सहित मुख्यतः हिंदू आबादी से अलग दिखते हैं। निश्चित रूप से यहाँ एक मिश्रित गोवानी संस्कृति विकसित हुई है, जो देदीप्यमान व पुनरुत्थानित कोंकणी भाषा में व्यक्त होती है। गोवा के कृषि उत्पादों में मुख्य खाद्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त दालें, रागी और अन्य खाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं। नारियल, काजू, सुपारी तथा गन्ने जैसी नकदी फसलों के साथ साथ यहाँ अनानास, आम और केला भी होता है। राज्य में 1424 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में घने वन हैं। ये फसलें गोवा के जीवन व जीविका के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। निचले पठार और पश्चिमी घाट के ढलान वन आच्छादित हैं। सागौन, बांस और काजू महत्वपूर्ण आर्थिक उत्पाद हैं। यद्यपि इन्हें फिर से उगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लौह अयस्क व मैंगनीज की खुली खदानें पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। राज्य में सेलाउलिम और अंजुनेम जैसे बांधों और अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के होने से सिंचित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इन परियोजनाओं से अब तक कुल 43,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता उपलब्ध हो सकी है। गोवा तथा महाराष्ट्र की संयुक्त सिंचाई परियोजना तिलारी का उद्देश्य गोवा की 24,618 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया